गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आर एल अकेडमी। तो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास के अंदर इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट में इनविटेशन रिप्लाइज। तो इनविटेशन रिप्लाइज जो कि लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर अपन ने जाना फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाइज। तो फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाइज जो कि अपन लास्ट 2 वीडियोज़ में 2 तरह की रिप्लाइज है वो कर चुके हैं। एक फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाइज एक्सेप्टिंग और एक थी फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाइज रिफ्यूजिंग। तो बच्चों, अपन ने लास्ट वीडियोज़ में जाना था कि इनविटेशन 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार की इनविटेशन की रिप्लाइज 2-2 वे में दी जाएगी। जिस तरह से फॉर्मल की 2 तरह से अपन ने रिप्लाइज दी, एक फॉर्मल रिप्लाइज एक्सेप्टिंग और एक क्या थी फॉर्मल रिप्लाइज रिफ्यूजिंग। ये मैंने आपको बता दिया था। एक्सेप्टिंग कब लिखना है? जब आप पार्टी में जा रहे हो, पार्टी में यानी कि पहुंचने का आश्वासन दे रहे हो। और रिफ्यूजिंग कब लिखोगे? जब आप पार्टी में यानी कि या कोई प्रोग्राम में यानी कि नहीं पहुंच पा रहे हो, तब आप रिफ्यूजिंग या डिक्लाइनिंग लिखोगे। आज जो अपन करने वाले हैं बच्चों, इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाइज एक्सेप्टिंग। तो इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाइज एक्सेप्टिंग। तो बच्चों, लास्ट वीडियोज़ में अपन ने जाना कि फॉर्मल जो यानी कि इन्विटेशन होता है या उसकी जो रिप्लाइज होती है वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट में लिखी जाती है। एक कार्ड की तरह यानी कि फॉर्मेट बना होता है, उसमें लिखी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो थर्ड पर्सन में यानी कि लिखा जाता है। कौन सा? फॉर्मल, यानी चाहे तो इनविटेशन हो या फॉर्मल इनविटेशन की रिप्लाइज हो, चाहे तो आप एक्सेप्टिंग में दे रहे हो या रिफ्यूजिंग में। लेकिन इनफॉर्मल की अपन ने यानी कि सबसे यानी कि खास बात क्या जाने कि इनफॉर्मल जो इनविटेशन रिप्लाइज है ये 2 तरीके से दी जाएगी। लेकिन क्या है, ये लेटर की तरह लिखा जाता है। किसकी तरह लिखा जाता है? जिस तरह से अपन लेटर लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, उसी तरह से यानी कि ये इसका पैटर्न रहेगा। और इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, ये फ्री हैंड राइटिंग में यानी लिखा जाता है। तो इसका थोड़ा सा आपको यानी कि बच्चों ध्यान रखना है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि इनफॉर्मल इनविटेशन है और उसकी जो रिप्लाइज है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ और उसके बाद क्या करेंगे, इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाइज एक्सेप्टिंग के यानी कि कुछ क्वेश्चन को यानी कि पढ़ेंगे और उसके बाद यानी कि क्या करेंगे, रिप्लाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन को यानी कि पढ़िए जो आपके यानी कि क्वेश्चन पेपर में दिया है। उसमें आप ये पहचानिए कि फॉर्मल एग्जाम में पूछा है या इनफॉर्मल पूछा है। तो अगर इनफॉर्मल पूछा है तो आप सबसे पहले टाइटल क्या डालिए, इनफॉर्मल इनविटेशन। उसके बाद आप डालिए रिप्लाइज। और दूसरी चीज़ आपको क्या ढूंढनी है कि एक्सेप्टिंग करना है या रिफ्यूजिंग करना है। तो आप एक्सेप्टिंग दिया है तो यहाँ एक्सेप्टिंग लिख दोगे और रिफ्यूजिंग दिया हो तो रिफ्यूजिंग दे दोगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि बॉक्स बनाने से पहले बॉक्स के ऊपर आप टाइटल क्या डालोगे, इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाइज एक्सेप्टिंग। अगर फॉर्मल है तो आप फॉर्मल कर देना यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, आप एक बॉक्स बनाओगे और बॉक्स के अंदर क्या करोगे, बॉक्स के अंदर यानी कि लिखोगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैंने बताया था कि इनविटेशन जो है इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर की तरह लिखा जाता है। और लेटर लिखते हैं तो बच्चों सबसे पहले क्या आता है, सेंडर से एड्रेस आता है। क्या आता है? सेंडर से एड्रेस, मतलब जो लेटर भेज रहा है या लेटर लिखने वाला जो होता है उसका एड्रेस आता है। तो यहाँ पे जो रिप्लाई दे रहा है उसका क्या आएगा, एड्रेस आएगा। जैसे सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मल करते हैं तो मिस्टर एंड मिसेज लगाते हैं और उसके आगे नाम किसका आता है, उसके आगे नाम आता है जो रिप्लाई कर रहा होता है उसका नाम। लेकिन यहाँ पर आपको इनफॉर्मल में नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि जो यानी कि इनविटेशन का रिप्लाई दे रहा है उसका एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने क्या लिखा है, H62 मेहनत नगर जयपुर। H62 क्या है बच्चों, यानी H हाउस नंबर 62 है और ये कहाँ पे है, मेहनत नगर, और जो कि कहाँ पे है, जयपुर में। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप सेंडर से एड्रेस लिखना है, चाहे आप इनविटेशन लिख रहे हो या इनफॉर्मल इनविटेशन की रिप्लाईज लिख रहे हो। उसके बाद जस्ट नीचे वाली लाइन में आप क्या लिखोगे, यानी कि राइटिंग डेट, कि जिस तारीख को आप रिप्लाई दे रहे हो वो डेट डालोगे। तो जैसे रिप्लाई कितने तारीख को दी जा रही है, 10 तारीख को दी जा रही है, तो 10 सितंबर 2020, सितंबर के बाद आप कोमा लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम से 5-7 दिन पहले की आप यानी कि डेट डाल दोगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपने लिखा सेंडर से एड्रेस, उसके बाद आपने क्या डाली, राइटिंग डेट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे।
क्या करोगे, एक लाइन छोड़ करके अब आप सैल्यूटेशन लिखोगे, डियर लगा दीजिए और डियर लगा करके यहाँ पे ये जो नाम लिखा है, जैसे मैंने लिखा है अन्नू लिखा है, तो ये अन्नू कौन है, रिसीवर, प्राप्तकर्ता का नाम। यहाँ पे नाम किसका लिखना है, रिसीवर का, यानी कि नाम है लिखना है। तो जिस जो भी है उसका यानी कि आप लिख दीजिए डियर अन्नू की जगह आप क्या लिख दोगे, अब जो भी है आप उस लेटर से यानी क्वेश्चन से देख लीजिए प्राप्तकर्ता कौन है, या कोई सर वगैरह है तो डियर सर भी लगा सकते हो, या उसका नाम भी यानी कि जैसे आपको लगे सूटेबल लगे वैसे आप लिख सकते हो। जैसे ये किसको लिखा जा रहा है, डियर अन्नू को लिखा जा रहा है, तो ये क्या हो गया, सैल्यूटेशन हो गया। यहाँ पे प्राप्तकर्ता का यानी कि नाम लिखना है, ठीक है। अब आप एक फिक्स फॉर्मेट लिखोगे, तो देखिए क्या लिख रहे हो आप, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, यू इन्वाइटेड मी, आपने मेरे को आमंत्रित किया। तो देखो बच्चों, अपन ने क्या जाना था कि इनफॉर्मल इनविटेशन है वो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। जैसे यू है ये सेकंड पर्सन है, ये भी यू सेकंड पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, मतलब थर्ड पर्सन में नहीं लिखा जा रहा है। तो क्या है, तो ये सेकंड और फर्स्ट में लिखा जाएगा और फॉर्मल थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा। तो फॉर्मल में कहीं पर भी यू, योवर यू या आई, माई, मी, वी, अवरस, ये कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो आपको क्या लिखना है, कोई भी इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई एक्सेप्टिंग लिखना है तो पहली लाइन लिख दीजिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को इनवाइट किया। अब उसके बाद ये जो मैंने हाईलाइट यानी कि कर रखा है, ये क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिल जाएगा, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट मिलेगा वो 2 से लेकर के आगे तक की लाइन लिख दो, लगभग 2 दिया होगा, 2 नहीं दिया है तो ऑन भी हो सकता है। तो आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि आपको रिप्लाई किस विषय पे देना है। तो क्या लिखा, टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज पार्टी, ये आपने लिख दिया। अगर बाई चांस आ जाए टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज पार्टी, टू अटेंड योर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, जो भी यानी कि आए यहाँ पर आप क्या कर दोगे, सब्जेक्ट लिख दोगे। जैसे एनुअल फंक्शन का आ जाए तो टू अटेंड एनुअल फंक्शन कर दो, टू अटेंड प्राइज डे, करियर डे फंक्शन, या कोई भी फंक्शन है वो यहाँ पे आप सब्जेक्ट क्वेश्चन से देख करके लिख देना। ये सब्जेक्ट लिखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, ऑन लगा करके एक डे लिख दीजिए और प्रोग्राम की डेट लिख दीजिए। जैसे 10 सितंबर को लिखा जा रहा है, प्रोग्राम कब है ये, यानी सिस्टर मैरिज पार्टी कब है, फ्राइडे को 20 सितंबर 2020 को, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद 8 लगा करके आप जहाँ पर मैरिज है उस पैलेस का नाम लिख दीजिए। जैसे 8 गोल्डन मैरिज गार्डन चूरू, कि ये मैरिज कहाँ है, कि गोल्डन मैरिज गार्डन चूरू के अंदर है। अगर घर में है तो आप क्या लिखोगे, 8 योर रेजिडेंस, आपके आवास स्थल पे। कितने बजे पार्टी है, टाइम भी दे दीजिए 8-7 PM टू ऑनवर्ड्स, की 7 बजे से आगे तक ये चलने वाली है। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। आपको केवल इतना चेंज करना है, और अगर डेट वगैरह क्वेश्चन पेपर में दी हुई है तो वो डाल दीजिए, वरना आप अपने हिसाब से डेट, टाइम, प्लेस या अपने हिसाब से लिख दीजिए। अब आप क्या करोगे, आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप क्या लाइन लिखोगे, आई एम वेरी प्लीज्ड, आई एम वेरी प्लीज्ड, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, प्लीज़ मानी खुशी होना, टू एक्सेप्ट इट, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसे एक्सेप्ट करते हुए, इसे स्वीकार करते हुए। अब आप क्या लिखोगे कि आई विल डेफिनेटली कम, कि मैं डेफिनेटली आऊँगा या आऊँगी विद माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ, कि मैं डेफिनेटली यानी कि मेरे परिवार के साथ आऊँगी, और टू अटेंड दिस पार्टी, और इस पार्टी को या फंक्शन को या प्रोग्राम जो भी है उसको मैं क्या करूँगी, अटेंड करूँगी। तो ये फॉर्मेट बच्चों आपको लिखना है। अब आप एक लाइन छोड़िए और दोबारा लिख दीजिए थैंक यू वंस अगेन, पुनः आपका धन्यवाद, फॉर योर काइंड इन्विटेशन, कि आपके इस निमंत्रण के लिए आपका पुनः यानी कि धन्यवाद। ये लिखने के बाद एक लाइन छोड़िए। अब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर दीजिए। आप क्या लिख दीजिए, या तो योवर्स लिख दीजिए केवल, या योर्स सिंसियरली, ठीक है, आपकी स्नेही, आपकी सच्ची। अब यहाँ पे ये नेम किसका है बच्चों, ये जो नेम है ये है सेंडर्स नेम, किसका, जो जवाब दे रहा है उसका नाम, जो लेटर लिख रही है उसका नाम, जैसे कामिनी। और यहाँ पे ये अनु कौन है, ये है रिसीवर्स नेम। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। अब अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके हिसाब से। देखिए, यू आर कामिनी, आप कौन हो, कामिनी हो, ठीक है। यू हैव बीन इन्वाइटेड, और आपको इन्वाइट किया गया है। टू अटेंड, क्या अटेंड करने के लिए, वेडिंग, क्या अटेंड करने के लिए, शादी अटेंड करने के लिए, ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर, किसकी शादी, आपकी फ्रेंड है उसकी सिस्टर की शादी अटेंड करने के लिए आपको इनवाइट किया गया। किसको, कामिनी को। और कितने तारीख को है शादी, 20 सितंबर को है। आपको राइट
एन इनफॉर्मल रिप्लाई, एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखिए एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, और इनविटेशन को क्या कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। तो मतलब अपन को पता चल गया इनफॉर्मल करना है और एक्सेप्टिंग करना है। तो सबसे पहले आपने इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज और यहाँ लिख दिया एक्सेप्टिंग। तो आप कौन हो, कामिनी, मतलब लेटर लिखने वाली कौन है, कामिनी, और आपको इनवाइट किया गया है, आपकी जो फ्रेंड है उसकी सिस्टर की मैरिज है, कितने तारीख को, इतने तारीख को, और आपको ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सेंडर से एड्रेस, राइटिंग डेट, डियर लगा करके, आपकी जो भी फ्रेंड है उसका नाम नहीं दे रखा है तो आप कोई भी फ्रेंड लिख सकते हो, और आप ये लिख दीजिए थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को इनवाइट किया। ये सब्जेक्ट लिख दीजिए टू अटेंड। अब योर फ्रेंड नहीं लिखना है, कई जने क्या करते हैं क्वेश्चन से योर फ्रेंड सिस्टर, मतलब क्या है, अब डायरेक्ट आप उसको लिख रहे हो तो आप क्या कर दीजिए योर सिस्टर, कि आपकी सिस्टर्स यानी कि मैरिज है इतने तारीख को इतने बजे इस जगह पे, और मुझे बहुत ज़्यादा ये लाइन लिखनी है जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एक्सेप्ट करते हुए, और मैं डेफिनेटली यानी मेरे परिवार के साथ आऊँगी और इस पार्टी को या फंक्शन को अटेंड करूँगी। थैंक यू वंस अगेन, पुनः आपका धन्यवाद। तो इस तरह से आप कर सकते हो योर सिंसियरली। यहाँ किसका नाम आएगा बच्चों, जो सेंडर्स है, आप कौन हो, भेज रहा कौन है, लेटर का जवाब कौन दे रहा है, कामिनी, मतलब कामिनी को इन्वाइट किया गया है तो यहाँ नीचे नीचे कामिनी का नाम आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब एक क्वेश्चन और है जो इसी से अपन कर लेते हैं कि यू आर कमलेश, आप कौन हो, कमलेश हो, लिविंग रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, आपका एड्रेस है 253-54 रिद्धि सीधी कॉलोनी जयपुर। तो कहने का मतलब, और यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको इनवाइट किया गया है कि आप कमलेश हो और आपका एड्रेस ये है और आपको इनवाइट किया गया है किसके लिए, टू एक्ट करने के लिए, एक काम करने के लिए, एज ए जज, एक जज की यानी भूमिका निभाने के लिए, फॉर डिबेट कंपटीशन, कि कोई डिबेट कंपटीशन है, कोई वाद विवाद यानी प्रतियोगिता है, उसमें आपको जज की भूमिका के लिए इनवाइट किया गया है। आप इनफॉर्मल रिप्लाई लिखिए एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो इसी को अपन कर लेंगे, आप कमलेश और आपका एड्रेस क्या है 253-54 रिद्धि सीधी कॉलोनी जयपुर है। तो सबसे पहले इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाईज एक्सेप्टिंग हो गया। अब यहाँ पे एड्रेस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या 253-54 रिद्धि सीधी कॉलोनी जयपुर। यहाँ आप राइटिंग डेट डाल दीजिए, यानी जो प्रोग्राम है उससे पहले की डेट डाल दीजिए। अब डियर लगा करके आप अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिए जिसने आपको इनवाइट किया है, तो डियर लगा के जिसको भी यानी कि, तो डियर जिसको भी यानी रिसीवर है उसका नाम लिख दीजिए कि थैंक यू वेरी मच यू इनवाइटेड मी। अब टू, अब सिस्टर मैरिज तो है नहीं, आप टू से लेकर के लाइन लिख दो कि टू एक्ट एज ए जज फॉर डिबेट कंपटीशन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू एक्ट एज ए जज फॉर डिबेट कंपटीशन। ऑन कितने तारीख को है, तो यहाँ पे कोई डेट नहीं दे रखी तो आप कोई भी तारीख डाल दीजिए। 20 सितंबर को है ये, और 8, अब कहाँ पे, कहने का मतलब डिबेट कंपटीशन है तो हो सकता है कोई स्कूल के अंदर है तो आप स्कूल का नाम लिख दीजिए, कोई टाउन हॉल के अंदर है तो टाउन हॉल के अंदर लिख दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए पहले इसका, ठीक है। अब रेजिडेंस होगा ना इसमें, 8 कितने बजे, अब देखिए डिबेट कंपटीशन है तो शाम को नहीं होगा, आप सुबह का 10 बजे का टाइम दे दीजिए, और इसमें ऑनवर्ड्स नहीं लगाना है, तो क्या लिखोगे 8:10 AM। अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आई एम वेरी प्लीज, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसे एक्सेप्ट करते हुए, इसे स्वीकार करते हुए। अब आप, कहने का मतलब क्या है, कोई डिबेट कंपटीशन में है तो आपको परिवार ले जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको जाना है। तो आप क्या कर दोगे, आई विल डेफिनेटली कम, मैं डेफिनेटली यानी कि आऊँगा या आऊँगी टू अटेंड दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। मतलब जहाँ फैमिली की ज़रूरत पड़े तभी आप क्या बोलोगे, मैं परिवार के साथ आ रहा हूँ। जैसे बर्थडे का आ गया, रिंग सेरेमनी का आ गया, तब आप परिवार का जिक्र करोगे। वैसे कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है, फंक्शन वगैरह है, तब आप ये लाइन मत लिखिए। अब थैंक यू वंस अगेन योर सिंसियरली, और यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए, आप कौन हो, कमलेश हो, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ। अब एक देखो और अपन यानी कि कर लेते हैं, ये भी है कि क्वेश्चन है कि सेंड एन इनफॉर्मल रिप्लाई, कि एक इनफॉर्मल जवाब भेजिए अपने फ्रेंड को, एक्सेप्टिंग हर इनविटेशन, उसके इनविटेशन को स्वीकार कीजिए, टू स्पेंड द समर वेकेशन, और वह इनविटेशन आपको किस लिए मिला था कि समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियां आपको बितानी है विद हर, उसके साथ 8 कहाँ, माउंट आबू पे। कहने का मतलब आपकी फ्रेंड ने आपको इनविटेशन भेजा कि आप आइए, समर वेकेशन गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो माउंट आबू में मेरे साथ बिताइए। तो कहने का मतलब आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज एक्सेप्टिंग, सेंडर से एड्रेस हो जाएगा, राइटिंग डेट हो जाएगी जितने तारीख को आप लिख रहे हो।
अब वही डियर लगा करके अपनी फ्रेंड का नाम दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच यू इनवाइटेड मी, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को आमंत्रित किया। अब किसके लिए, सब्जेक्ट क्या हो गया, टू स्पेंड द समर वेकेशन, कि आपने मेरे को बुलाया क्या बिताने के लिए, गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए। अब विद, अब हर नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये सेकंड पर्सन में लिखा जाएगा, तो विद यू एट माउंट आबू, यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इनवाइट किया। क्या इनवाइट, यानी कि समर वेकेशन, यानी कि स्पेंड करने के लिए, यानी कि मैं आपके साथ बिताऊं कहाँ, माउंट आबू में। अब आपको एक्सेप्ट करना है आपको, यानी कि मतलब माउंट आबू आप जा रहे हो तो आप क्या लिखोगे, आई एम वेरी प्लीज्ड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, टू एक्सेप्ट इट, इसे स्वीकार करते हुए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अलग से जोड़ दीजिए कि आई विल देयर, मैं वहाँ पहुँचूँगी ऑन 12 मई 2020, मतलब 1 तारीख को लेटर लिखा जा रहा है और आप कितने तारीख तक यानी माउंट आबू पहुंच जाओगे, आई विल बी देयर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी 12 मई 2020 को बाई ट्रेन से। ठीक है, तो प्लीज़ रिसीव मी, कृपया मेरे को रिसीव करने आना, लेने आना एट द स्टेशन पे। तो बच्चों मैंने आपको बोला था इनफॉर्मल है, ये फ्री हैंड राइटिंग में लिखा जाता है, इसका यानी कि कोई फॉर्मेट नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इस लाइनों को क्या कर सकते हो, यानी कि आगे बढ़ा सकते हो। और क्या लिख दोगे, जैसे प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, कि मेरा बेस्ट रिगार्ड पहुंचाना, मेरा सम्मान पहुंचाना, नमस्कार कहना टू योर पेरेंट्स, आपके माता पिता को। थैंक यू वंस अगेन आपके यानी कि काइंड इनविटेशन के लिए। अब वो योर सिंसियरली, अब जो राइटिंग जो लिखने वाली है उसका नाम आ जाएगा, कौन है, कामिनी। तो इस तरह से आप ये कर दोगे। आपको केवल ये सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, फॉर्मेट याद होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच यू इनवाइटेड मी, आपने मेरे को इनवाइट किया, स्पेंड समर वेकेशन विद यू, आपके साथ, मतलब सेकंड पर्सन में लिखना है इसमें या फर्स्ट पर्सन में, कहाँ, माउंट आबू। आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो, इससे आपको खुशी हो रही है, और आप ये बता दीजिए आप कितने तारीख तक वहाँ पहुँच जाओगे, कैसे पहुँचोगे। और आप ये भी यानी कि बोल दीजिए कि प्लीज़ रिसीव करने मुझे आइए, कहाँ, स्टेशन पे, और प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, और मेरा बेस्ट रिगार्ड पहुंचाना, नमस्कार कहना आपके माता पिता को, और एक लाइन छोड़ करके थैंक यू वंस अगेन, पुनः आपका धन्यवाद। तो कई आए तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा अपने हिसाब से भी लाइन लिख सकते हो, या कुछ ऐसे हैं जो मैंने ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट आपको यानी कि बताया था, इस फॉर्मेट के आधार पर भी आप क्या कर सकते हो बच्चों, लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज आपको इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज एक्सेप्टिंग समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी किसी तरह की समस्या हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।